नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज वेस्ट बंगाल पोटैटो मर्चेंट एसोसिएशन की एक इमरजेंसी बैठक हुआ था पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले पे। इस बैठक पे शामिल थी पश्चिम बंगाल की बड़ी बड़ी आलू व्यापारीगण। उत्तरी बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल की सभी बड़ी बड़ी आलू व्यापारीगण आए थे आज की इस मीटिंग पे। इस मीटिंग आयोजन करने की मेन एजेंडा थी 2025 साल में बंगाल की कौन कौन सी कोल्ड स्टोरेज में टोटल कितना पैकेट आलू लोड हुआ है, इसका हिसाब तय करना। चलिए अभी हम पश्चिम बंगाल की हुगली जिले की बैची मुकाम की जाने माने आलू व्यापारी विनीत कुमार झा जी से बात करके जान लेंगे इस वर्ष यानी 2025 में पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी जिले में टोटल कितना पैकेट आलू लोड हुआ है, इस वर्ष आलू का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिए। विनीत बाबू नमस्कार। नमस्कार। साथ में सभी को नमस्कार। तो विनीत बाबू, आज तो आपका स्टेट कमेटी का मीटिंग था, आपकी जो आलू व्यापारी संगठन है, तो पहले मेरे दर्शकों को जानकारी दीजिए ना कि मेनली कौन कौन सी बात पे चर्चा हुआ आज की बैठक पे। हम लोग का आज जो मीटिंग था, मीटिंग मेनली था हम लोग का जो हर एक साल लोडिंग के अंत में टोटल हम लोग का वेस्ट बंगाल में कितना आलू लोड हुआ, कौन डिस्ट्रिक्ट में कितना लोड हुआ, यही मेनली हम लोग का रिपोर्टिंग था। और इसके साथ कुछ हम लोग का संगठन का जो बात है वो पर्सनल मैटर है, उसके बारे में भी चर्चा किया। तो सर जी, एकदम क्या जिला वाइज हमारे दर्शक जान सकते हैं आपके माध्यम इस वर्ष बंगाल में टोटल कितना आलू लोड हुआ, कोल्ड कितना टोटल है, कैपेसिटी क्या है? जरूर बोल सकते हैं जी सर। जैसे हम लोग का टोटल वेस्ट बंगाल में आपका वो लोड हुआ है 14,83,98,900 पैकेट, जिसका परसेंटेज आता है 92.91%। अच्छा, टोटल कैपेसिटी कितना है? टोटल कैपेसिटी हम लोग का नियर अबाउट है 16 करोड़। अच्छा। 15,97,11,940। अच्छा, तो पहले कई सालों के मुकाबले इस वर्ष काफी अच्छा लोड हुआ। हाँ, तो इस बार प्रोडक्शन अच्छा था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोड हुआ है। हाँ, इस साल सबसे ज्यादा लोड हुआ अभी तक जितना आलू का इतिहास में है। हम लोग का 2021 साल में 14 करोड़ 48 लाख करीब लोड हुआ था, उसको ब्रेक करके इस बार 14 करोड़ 83,98,900 पैकेट लोड हुआ। तो सर जी, क्या जिला वाइज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बोल सकते हैं। जैसे हुगली डिस्ट्रिक्ट में 140 कोल्ड स्टोर है, टोटल कैपेसिटी है 4 करोड़ 26,96,000, जिसमें लोड हुआ है 3 करोड़ 94,38,520 पैकेट। परसेंटेज में आता है 92.37%। इसके बाद है मिदनापुर 91 कोल्ड स्टोर, कैपेसिटी है 3 करोड़ 60 लाख, लोड हुआ है 3 करोड़ 42,25,299 पैकेट। परसेंटेज में आता है 95.07%। इसके बाद आ गया बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में 43 कोल्ड स्टोर है, 1 करोड़ 50 लाख कैपेसिटी है, 1 करोड़ 41,96,482 पैकेट लोड हुआ है। परसेंटेज हुआ 94.64%। इसके बाद बर्धमान में 103 कोल्ड स्टोर है टोटल, जिसमें 3 करोड़ 15,57,000 उसका कैपेसिटी है, 2 करोड़ 57,78,156 पैकेट लोड हुआ है, जिसका परसेंटेज आया 81.68%। इसके बाद बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम में 18 कोल्ड स्टोर, 41,52,256 पैकेट कैपेसिटी है, 37,81,792 पैकेट लोड हुआ, 91.07%। मुर्शिदाबाद में 8 कोल्ड स्टोर है, 13 लाख कैपेसिटी है, 12,12,000 लोड हुआ है, 93.23%। और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 5 कोल्ड स्टोर है, 11,95,800 कैपेसिटी है, 11,95,800 ही लोड हुआ, 100%। और नॉर्थ बंगाल में कोल्ड स्टोर का यहाँ दिया नहीं है, 2 करोड़ 78,10,884 कैपेसिटी है, जिसमें 2 करोड़ 85,70,851 पैकेट लोड हुआ है। ओवरलोड लेके 102.73% टोटल लोड हो गया 14 करोड़ 83,98,900 पैकेट। हम तो इस वक्त मुर्शिदाबाद जिले की जिस कोल्ड में हम बैठे हैं, इस कोल्ड का नाम है अफ्रीका कोल्ड स्टोर है। तो विनीत बाबू, मीटिंग पे क्या मेनली जानकारी मिला कि पिछले वर्ष आपकी टोटल पूरे बंगाल में जो डंप आलू था, इस वर्ष क्या कम है कि ज्यादा है? नहीं, इस वर्ष डंप आलू कम है, सब जगह कम है। स्टोर हम लोग का अनुमान है जो थोड़ा जल्दी एडवांस खुलेगा, क्योंकि बाहर में किसान
जो आलू गर्मी ज्यादा पड़ा, बीच में बारिश हुआ बोल के किसान ज्यादा बाहर में आलू रखा नहीं, किसान का लोडिंग ज्यादा है, सब स्टोर में ढुका दिया बोल के हम लोग का ज्यादा लोड हुआ। तो आपके हिसाब से कोल्ड एज सुन एज पॉसिबल खुलेगा? आज के डेट में जैसे आज 8 तारीख है, 15 से 20 दिन के अंदर में हम लोग को वेस्ट बंगाल में मतलब 10-20% स्टोर खुल जाएगा। अभी जो डंप आलू बाहर के स्टेट्स के लिए लोड हो रहा है, मेनली कहाँ जा रहा है? पूरे मेनली देखिए अभी डंप आलू मेनली हम लोग का वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में ज्यादा है, और मालदा में कुछ है तो मालदा में हाइब्रिड पोखराज आलू होता है। नॉर्थ बंगाल में आलू का रेट मोटा मोटी 920 रुपया, 900 से 920 रुपया क्विंटल का रेट है। लोडिंग ऑल ओवर अभी बोला जाए तो पूरा झारखंड, बिहार, असम, पूरा बंगाल लोड हो रहा है। कुछ यूपी में भी जा रहा है, बंगाल से यूपी। हाँ, नॉर्थ बंगाल से यूपी में भी जा रहा है। जैसे हो गया बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, बक्सर हो गया, ये सब बेल्ट में आलू जा रहा है। तो क्या विनीत बाबू इस वर्ष पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो सिर्फ बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहां आलू का भाव कम था? पूरे स्टेट्स के ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। हाँ। तो क्या ये उम्मीद है कि इस वर्ष बंगाल का आलू ऑल ओवर इंडिया की स्टेट्स में बिक्री होगा? ऑल ओवर इंडिया में बिक्री होगा कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाल का आलू का जो क्वालिटी है, आलू का जो रेट है, उस हिसाब से मेरा अपना अनुमान जो है, जो हम लोग का आलू ज्यादातर जो जगह पर पिछला 2-3 साल नहीं जा पा रहा था रेट के चलते, जैसे बिहार हो गया, आसाम में ज्यादातर यूपी फर्रुखाबाद से रैक जाता था, ट्रक जाता था, आगरा से ट्रक जाता था। इस बार टोटल आसाम, टोटल बिहार, टोटल झारखंड हम लोग का बंगला का मार्केट रहेगा। इस बार दाम यूपी से हम लोग का कम लोड होने के चलते। कोल्ड जब खुलेगा तब मार्केट क्या होगा आपको लगता है साहब? कोल्ड जो खुलेगा हम लोग अपना जो अनुमान है, अभी जो फिलहाल रेट चल रहा है इसके हिसाब से 15 रुपया किलो जो आपका गढ़ आलू, जैसे 1500 रुपया क्विंटल, 750 रुपये पैकेट, ये दाम में गढ़ आलू का दाम 850 से 900 रुपये पैकेट डाला कलकत्ता क्वालिटी का दाम स्टोर खुलना चाहिए। आज तो 8 तारीख है, आज ओवरऑल पूरे बंगाल में मार्केट हाई है कि डाउन है? सेमी मार्केट 2-3 दिन से सेमी मार्केट चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग का कलकत्ता तरफ जो डाला आलू जाता है, नियर अबाउट 650 रुपया दाम है, और जो गढ़ आलू जो हम लोग इधर तो नहीं है, जैसे उत्तर नॉर्थ बंगाल में हो गया, 900 से 920 रुपया क्विंटल दाम है। ज्योति, सादा ज्योति, हाँ, ज्योति आलू, ज्योति आलू। आज की मीटिंग पे मेनली क्या रिपोर्ट आया? कितनी % किसान का आलू है और कितनी % व्यापारियों? देखिए ये तो अनुमान है, इस बार किसान का आलू ज्यादा है, कारण हम लोग का आलू वाले लोग का अगला साल हम लोग का गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन के चलते हम लोग का बहुत रुपया नुकसान हुआ, इसलिए हम लोग का व्यापारी लोग जो लोग है सब आलू से थोड़ा मुंह मोड़ के रखा था, जो ना इस बार आलू नहीं खरीदना है, ना आलू का खेती भी ज्यादा हुआ और वेदर भी जो था प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, उस हिसाब से कुछ किसान का ही ज्यादा हुआ, कारण कम दाम में किसान बेचेगा नहीं, और ज्यादा दाम में आलू रखने के बाद फिर हम लोग का व्यापारी का फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, ये एक तो रिस्क रह जाता है बोल के व्यापारी लोग इस साल थोड़ा न्यूट्रल में ही था। तो एक बात पे अगर कही जाए तो आज का ये जो लोडिंग रिपोर्ट आपने बोला हमारे चैनल के माध्यम, ये तो ऑल ओवर इंडिया में बवाल मचा देगा कि इतना आलू लोड हो गया है बंगाल में। हाँ, तो हुआ है, बंगाल में हुआ है। बंगाल में जो हकीकत है हम लोग का, देखिए हम लोग का पश्चिम बंगाल प्रगतिशील आलू व्यवसाय समिति का जो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम ग्रास रूट से हम लोग यूनिट वाइज, जहां पर एक कोल्ड स्टोर है, 10 कोल्ड स्टोर है, हर एक कोल्ड स्टोर का कितना कैपेसिटी है, कितना लोड है, करते करते आज स्टेट तक ये रिपोर्ट आया है। तो इसीलिए हम लोग का जो रिपोर्ट है 99.99% ऑथेंटिक है और ठीक है। ऐसा अगर पूरे इंडिया में होता तो शायद पूरा इंडिया में इस तरह से संगठन नहीं है, ये उन लोग का कमजोरी है। संगठन होना चाहिए हर एक जगह, आदमी चाहेगा तो क्या नहीं होगा, कर सकता ही है। आज तक यूपी वाले ही नहीं बोल सकता यूपी में कितना आलू लोड हुआ। परसेंटेज 80%, 85%, 75% लोग बोलता है, लेकिन आज तक नहीं कोई बोलेगा 30 करोड़ हुआ, कोई बोलेगा 28 करोड़ हुआ, कोई बोलेगा 27 करोड़ हुआ, कोई रिपोर्ट ही नहीं है। बगल वाले का स्टोर का रिपोर्ट नहीं बोल सकता जी कितना लोड हुआ। तो क्या वार्ता देना चाहेंगे आलू का भाव के लिए, अच्छा ही भाव के लिए? मेरा आलू का भाव यही है, जो आलू जिस दाम में हम लोग का बंगाल में लोड हुआ है, इस भाव में आलू 3-4 महीना का कोई आलू में रिस्क नहीं है। मेरा अपना अनुमान है आलू का खपत अच्छा रहेगा, आलू चारों तरफ लोड होगा, आलू धीरे धीरे आलू बेचते रहना चाहिए सब भाव में। आलू जिसके पास, किसान के पास है, किसान को भी बोलेंगे आप भी अपना शुरू से धीरे धीरे जिसका जितना आलू है एक रेशियो के हिसाब से निकासी करते रहिएगा, तो आलू में कोई नहीं फंसेगा, कोई नहीं मरेगा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू आपको, साथ में आप सभी को थैंक यू।